दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली लगभग सारी चीजें फैक्ट्रीज में मशीन से बनाई जाती है। इन्हें बनते देखना किसे पसंद नहीं। सब जानना चाहते हैं कि आखिर इन चीजों को कैसे बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी नोटबुक, दीवार पे लगने वाला वॉलपेपर, इंक, घर का पेंट और भी बहुत सी ऐसी चीजें आखिर कैसे बनाई जाती है ये दिखाने वाले हैं, जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपका 100% नॉलेज बढ़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। पेपर एंड नोटबुक मेकिंग मशीन। कंप्यूटर्स आने के बाद कागज का इस्तेमाल कम हो गया है, जो अच्छी बात है क्योंकि इससे पेड़ों को बचाने में मदद हो रही है। लेकिन आज भी किताबों, दस्तावेजों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आखिर इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। मजबूत पेपर बनाने के लिए खास तौर पर कॉनिफर वुड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले पेड़ की लकड़ियों को काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां उन्हें मशीन में डालकर उनकी पाउडर बनाई जाती है। उसके बाद पाउडर को एसिड सॉल्यूशन के साथ पकाकर उससे फाइबर को अलग किया जाता है। एसिड सॉल्यूशन को फाइबर से अलग करने के लिए पल्प को पानी से धोया जाता है, जिससे वो और भी सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद पल्प को ब्लीच किया जाता है, जिससे पेपर को सफेद रंग मिलता है। उसके बाद पल्प को सुखाया जाता है और आगे के प्रोसेस के लिए पेपर मिल्स पर भेजा जाता है, जहां पल्प में पानी, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स और क्ले को रोटेटिंग ब्लेड्स की मदद से अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिससे पेपर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। 1 किलो पेपर बनाने के लिए लगभग 100 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 90% पानी को रिसाइकल किया जाता है। आगे पल्प सॉल्यूशन को 2 रोटेटिंग वायर्स के बीच में से हाई प्रेशर के साथ गुजारते हैं, जिससे पल्प में से एग्जॉस्ट वाटर निकल जाता है। जिसके बाद पल्प को हाइड्रोलिक रोलर की मदद से पेपर शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर शीट्स को सुखाने के लिए गर्म रोलर्स में से गुजारते हैं। पेपर शीट्स पूरी तरह से तैयार होने के बाद उन्हें अलग अलग साइज में काटा जाता है और उनके रोल बनाकर उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां आगे उनसे अलग अलग चीजें बनाने का काम किया जाता है। इन्हीं पेपर को इकट्ठा करके ही तो हमारी नोटबुक भी बनाई जाती है। लग्जरी वॉलपेपर मेकिंग। लग्जरी वॉलपेपर में हमें बहुत से प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कलर, न्यूट्रल, पैटर्न, मॉडर्न, विंटेज वगैरह। इन्हें इको फ्रेंडली कलर से बनाया जाता है और ये इतने डिजाइन में होते हैं कि इससे हमारी घर की दीवारें बहुत ही अलग और खूबसूरत दिखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बनते कैसे है? इनकी शुरुआत होती है हाई क्वालिटी पेपर से, जिन पर डिजाइन की जाती है। डिजाइन प्रिंट करने के लिए 3 अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल की जाती है। पहली मेथड में पेपर को एक प्रिंटिंग मशीन में भेजते हैं, जहां मशीन इनपुट किए गए डिजाइन को पेपर पर प्रिंट करने का काम करती है। प्रिंटिंग होने के बाद पेपर को ड्राई होने के लिए दूसरे मशीन में भेजा जाता है। सेकेंड मेथड में डिजाइनर रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे पहले एक मशीन में रोलर को डिजाइनर रोलर से अटैच करते हैं और फिर पेपर को रोलर से गुजारते हैं, जिससे पेपर पर डिजाइन छपकर बाहर आ जाती है। थर्ड मेथड में एक ब्रैकेट में कर्मचारी की मदद से मनचाहे कलर को ऐड किया जाता है और मशीन डाले गए कलर को अपने हिसाब से मिक्स करके पेपर पर प्रिंट करने का काम करती है। सभी पेपर सूखने के बाद कर्मचारियों की मदद से उनका रोल बनाकर उनकी सिंपल पैकेजिंग की जाती है और इस तरह बड़ी आसानी से लग्जरी वॉलपेपर्स बनाए जाते हैं। डक्ट टेप मेकिंग। टेप तो आप सभी को पता है। टेप में बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सेलो टेप, पेपर टेप वगैरह। लेकिन डक्ट टेप इनमें से सबसे ज्यादा मजबूत टेप मानी जाती है। इसे डक्ट टेप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे डक्ट क्लॉथ से बनाया जाता है। डक्ट टेप में 3 लेयर्स होती है, जिसमें सबसे ऊपर प्लास्टिक, मिडल में फैब्रिक और अंदर वाली लेयर रबर बेस्ड ग्लू से बनी होती है। इसे बनाने की शुरुआत होती है मिक्सिंग से। सबसे पहले एक मिक्सिंग मशीन में अलग अलग टाइप के रबर को ऐड किया जाता है। मशीन इन सारे डाले गए
इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करती है। मिक्सचर तैयार होने के बाद उसे 200 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिससे रबर को ग्लू जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। ये सब होने के बाद उस रबर को क्लॉथ पर लगाने की प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें 2 रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहले रोलर में स्टिकी रबर होता है और दूसरे रोलर में डक्ट क्लॉथ। आगे इन दोनों को एक दूसरे से चिपकाया जाता है, जिससे नॉर्मल डक्ट क्लॉथ डक्ट टेप में बदल जाता है। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे टेप को ड्यूरेबिलिटी मिलती है और वो आसानी से टूटती नहीं। फिर बनी हुई टेप को और एक रोलर में रोल करते हैं। उसके बाद टेप को जरूरत के हिसाब से अलग अलग साइज में काटा जाता है। बाद में उसे प्लास्टिक में रैप किया जाता है और आखिर में टेप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। पेंट मेकिंग। पेंट बनाने में कई तरह के इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले पानी में वाटर सॉफ्टनर, थिकनर, डिस्पर्सिंग एजेंट्स जैसे 22 और केमिकल इंग्रेडिएंट्स को डालकर एक टेम्परेचर तक पकाया जाता है। ये मिक्सचर तैयार होने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर में अलग अलग कलर के पिगमेंट्स हिसाब से डालकर मिक्स किया जाता है, जिससे कि ये पेंट तैयार हो जाता है। इंक मेकिंग। इंक भी कुछ इसी तरह से बनती है, लेकिन इसे मिक्स पेंट के मुकाबले काफी पतला बनाना पड़ता है, जिसके लिए इसके बेसिक मिक्स में कलर पाउडर डालने से पहले इसे बहुत देर तक पकाया जाता है, जिससे कि ये गाढ़ा मिक्स बहुत पतला हो जाता है। उसके बाद इसमें कलर पाउडर डाल दी जाती है और इसका ध्यान रखा जाता है कि इस दौरान उस मिक्स में पाउडर के गट्ठे या फिर बॉल्स न बने रहे, इसलिए इसमें स्टील बॉल्स डाले जाते हैं जो पाउडर को अच्छे से मिक्स होने में मदद करते हैं। उसके बाद इसे ठंडा किया जाता है और परफेक्ट स्मूथनेस देने के लिए 2 रोलर के बीच में से रोल किया जाता है और आखिर में एक एक्सपर्ट इसकी क्वालिटी चेकिंग करता है और ये इंक पूरी तरह से तैयार हो जाती है। आईलाइनर। दोस्तों, मार्केट में कई सारे आईलाइनर्स बेचे जाते हैं जो कि काफी सारे अलग अलग रंगों के होते हैं, जिसे लड़कियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं आखिर इन्हें फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। आईलाइनर बनाने के लिए सबसे पहले आईलाइनर बनाने वाले वैक्स को लिया जाता है, जिसमें 2 तरह के वैक्स के मिश्रणों को मिलाया जाता है, जिनमें एक सफेद रंग का होता है और दूसरा वो रंग होता है जिस कलर का आईलाइनर बनाना होता है। सबसे पहले इन दोनों रंगों के वैक्स को आपस में अच्छी तरह से मिलाया जाता है, जिसके बाद नीले रंग वाले वैक्स में कैस्टर ऑयल को मिलाया जाता है। जब मिश्रण पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब इन्हें तेज घूमने वाले रोलर में डाला जाता है, जिससे कि मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है और पतला बन जाता है। बनाए गए मिक्सचर में छोटे छोटे वैक्स के टुकड़ों का डाला जाता है। इस वैक्स का इस्तेमाल आईलाइनर को आंखों पर लंबे समय तक बनाए रखने के लिए किया जाता है, जिसके बाद इस मिक्सचर को फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखा जाता है, जिसके बाद मोल्ड्स में डालकर इन्हें लाइनर पेंसिल का आकार दिया जाता है और आखिर में आगे इन्हें कर्मचारियों की मदद से चेक किया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। स्टील वायर रोप मेकिंग। स्टील वायर रोप आम रस्सी से अलग और बहुत ही मजबूत होती है। इनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी भारी चीजों को उठाने के लिए करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इतनी मजबूत होती है कि इससे कोई भी भारी चीज बड़ी ही आसानी के साथ उठाई जा सकती है और ये मजबूती इसे मिलती है स्टील से। फैक्ट्री में सबसे पहले कुछ कर्मचारियों द्वारा छोटी छोटी स्टील वायर्स बनाते हैं, जिन्हें बाद में दूसरे कर्मचारी द्वारा एक साथ लपेटा जाता है, जिससे रोप की मजबूती और भी बढ़ जाती है। यह सब होने के बाद वायर को एक हुक का आकार देते हैं, जहां उन्हें एक मशीन में डाला जाता है। सबसे पहले मशीन में 2 स्टील के ब्रैकेट्स को लगाते हैं, उसके बाद मशीन में वायर को डालते हैं और मशीन की मदद से दोनों ब्रैकेट्स को दबाकर रोप पर अच्छी तरह से फिट कर देते हैं, जिससे रोप को एक हुक का आकार मिलता है। यह हुक इतना मजबूत होता है कि इसकी मदद से बड़ी से बड़ी चीज भी आसानी से उठाई जा सकती है। इसी ही तरह के और भी रोप्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जिनमें कुछ रोप की साइज बड़ी और कुछ की छोटी होती है। बड़े हुक को लगाने में भी बहुत ही ताकत और कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है और उसी प्रेस मशीन में ब्रैकेट्स डालकर बड़े रोप का भी हुक तैयार किया जाता है। स्टील की प्लेट से हुक की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत बनाई जाती है। यह सब होने के बाद आखिर में रोप को बड़े से रोलर में लपेटते हैं, जिन्हें बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्सपोर्ट किया जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सी चीज बनाने की प्रोसेस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।